हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्टडी 21 यूके में। तो दोस्तों, इससे पहले हम 10 क्वेश्चन सीरीज अपलोड कर चुके हैं जो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों ये। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज की ओर। तो हमारी क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है आज का, और इससे पहले हम 200 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि आपके इतने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 201। गोरखा काल में विवाह व अन्य शुभ अवसर पर कौन सा कर लिया जाता था? तो गोरखा काल में जब गोरखा शासन था, तो गोरखा शासन 1804 से 1815 तक रहा। तो इस समय जो विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर कौन सा कर लिया जाता था, तो कौन सा कर लिया जाता था? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टीका भेंट कर लिया जाता था गोरखा काल में, विवाह व अन्य शुभ अवसर पर लिया जाता था टीका भेंट कर। अगला क्वेश्चन, मसूरी में स्थापित प्रथम स्कूल कौन सा था? तो मसूरी में स्थापित प्रथम स्कूल कौन सा था दोस्तों? तो मसूरी में स्थापित प्रथम स्कूल था कॉन्वेंट ऑफ जीसस एकेडमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1845 में हुई थी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एकेडमी की स्थापना, जो कि कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरिद्वार में भारत माता मंदिर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत माता मंदिर की स्थापना हरिद्वार में, तो ये 1983 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सत्यमित्रानंद द्वारा दोस्तों यह स्थापना की गई थी भारत माता मंदिर की हरिद्वार में। और कब की गई थी? 1983 में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, की स्थापना कब की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में कंसमर्दिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज्य में कंसमर्दिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रीनगर में है स्थित कंसमर्दिनी मंदिर। अगला क्वेश्चन, सर रिचर्ड बर्न ने किस परमार शासक के शासनकाल में गढ़वाल पर 3 मुगल आक्रमण का उल्लेख किया है? तो सर रिचर्ड बर्न ने किस परमार शासक के शासनकाल में गढ़वाल पर 3 मुगल आक्रमण का उल्लेख किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में। और पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में ही 3 मुगल आक्रमण हुए थे। और प्रथम मुगल आक्रमण भी पृथ्वीपति के शाह के समय ही हुआ था, जिसमें इनकी संरक्षिका रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों की नाक काट दी थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में गढ़वाल पर 3 मुगल आक्रमण हुए थे। ऐसा वर्णन किसने किया है? सर रिचर्ड बर्न ने। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन, गढ़वाली साहित्य के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए जय श्री ट्रस्ट किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो गढ़वाली जो साहित्य है उनके संरक्षण तथा संवर्धन के लिए जय श्री ट्रस्ट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्धि वल्लभ थपलियाल के द्वारा जय श्री ट्रस्ट स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था? गढ़वाली साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रानी कर्णावती। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जब मुगल सैनिकों ने नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो रानी कर्णावती ने इनकी नाकें कटवा दी थी। तो इस कारण
तब से रानी कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन ऑप्शन नंबर ए जयानंद भारती के द्वारा किया गया था। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन, और कब किया गया था गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन? तो ये किया गया था जयानंद भारती के द्वारा 1928 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1928 में। किसके द्वारा? जयानंद भारती के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसकी रचना है? तो गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसकी रचना है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी की रचना है गढ़वाल का इतिहास। अगला क्वेश्चन, ब्यूटीफुल गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ब्यूटीफुल गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ब्यूटीफुल गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित होती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की जनता में ही भारत की संप्रभुता निहित होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस स्थान से महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं? तो राज्य के किस स्थान से महर्षि वाल्मीकि के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि आश्रम के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं राज्य में महर्षि वाल्मीकि के? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गर्जिया। तो गर्जिया देवी मंदिर भी सुना होगा दोस्तों आपने, रामनगर नैनीताल में स्थित है। तो गर्जिया से ही क्या महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। तो किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? तो नैनीताल जनपद से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके महान स्नानागार हैं वो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और लोथल से भी कुछ मिला है दोस्तों, यहाँ से यज्ञ वेदिका और युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। समाधान के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। और आपके कालीबंगा से भी जूते खेत के साक्ष्य और चूड़ी के कारखाने, जुते हुए खेत के साक्ष्य और चूड़ी के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और लोथल से यज्ञ वेदिका और युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो आपका इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसने कहा था कि यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता होता तो हम हमेशा के लिए हार जाते? तो 1857 की क्रांति में किसने कहा था कि यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य होता तो हम हमेशा के लिए हार जाते? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम कब के हार जाते। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और चार्ल्स वुड के एक निर्देश पत्र था जो 1854 में प्रकाशित बोल सकते हैं या निकाला था इन्होंने 1854 में। तो इसको क्या कहा गया है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसने निकाला था ये? चार्ल्स वुड के डिस्पैच। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी वुड के डिस्पैच के, जो 1854 में निर्देश पत्र निकला था उसको। अगला क्वेश्चन, भारत में असंगठित क्षेत्रों में पेंशन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भारत में जो पेंशन देने के लिए
असंगठित क्षेत्रों में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वावलंबन योजना शुरू की गई है असंगठित क्षेत्रों में पेंशन देने के लिए, और ये योजना 1 अप्रैल 2015 में शुरू की जा चुकी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी कि स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। या तो स्वावलंबन योजना का संबंध किससे है? तो पेंशन से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, किसका कथन है? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रॉमर का कथन है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। और अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है। और नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये अनुच्छेद 36 से 51 में है। और कौन सी भाग में है संविधान के? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से, सॉरी दोस्तों ये 54 हो गया, 51 तक। तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है, ये राज्य के लिए है। अगला क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी कि मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें पृथ्वी के किस स्थान पर लंबवत पड़ती हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। थैंक यू।